हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि ये इमेज देख के समझ आ ही गया होगा कि आज हम लोग कोई चैप्टर नहीं स्टडी करने वाले हैं, बल्कि इंग्लिश का जो सिलेबस है, बिहार बोर्ड इंग्लिश का यानी कि अंग्रेजी का जो तुम लोग का सिलेबस है, उसके बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं। सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें ऑन टाइम, ठीक है, क्या क्या हमारे पोर्शन में है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ हम लोग जानेंगे कि टाइम पे अपना जो सिलेबस है उसको एग्जाम होने से पहले कैसे खत्म करें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपने आज के एक छोटे से सेशन के साथ। ठीक है, जैसे कि समझ आ ही गया होगा, इंग्लिश सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब तुम लोग ये बताओ कि हम लोग ने तो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग वीडियोस देख रहे होगे इंग्लिश की, तो हमने इंग्लिश का 2 चैप्टर खत्म कर लिया है, इंग्लिश ग्रामर का 2 चैप्टर खत्म कर लिया है। तो हम लोग जो है काफ़ी सही स्पीड से जा रहे हैं। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि तुम लोग भी उसी स्पीड पे होगे। जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे अपना चैप्टर्स ख़त्म कर रहे हैं, वैसे ही तुम लोग भी अपना चैप्टर्स ख़त्म कर रहे हो। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जो हैं जो तुमने ध्यान में रखनी है, ना ही सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, बल्कि जितने भी सब्जेक्ट्स है या जो भी तुम लोग स्टडी कर रहे हो उसके लिए। ठीक है, चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहला क्या, शेड्यूल। ठीक है, एक स्केड्यूल बनाना। ठीक है, पढ़ने से पहले एक स्केड्यूल बनाना कि आज मैंने ये टॉपिक्स को कवर करना है, वेदर वो इंग्लिश का हो, वेदर वो साइंस का हो या कोई भी सब्जेक्ट का हो। एक स्केड्यूल को मेंटेन करना ना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम लोग टू डू लिस्ट कहते हैं। क्यों ज़रूरी है? इसीलिए ज़रूरी है बेटा, क्योंकि जब तुम अपना स्केड्यूल बना लोगे ना, जब स्केड्यूल बना लोगे कि हाँ आज इंग्लिश का 2 चैप्टर करना, मैथ्स का ये करना, साइंस का ये करना है, तो तुम्हें ना पूरे दिन मोटिवेटेड फील करोगे कि हाँ आज ये तो कंप्लीट करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो इससे क्या है कि तुम लोग खुद मोटिवेटेड फील करोगे। शेड्यूल बना रहेगा तो लगेगा हाँ आज कुछ पढ़ा भी है। बहुत बच्चे होते हैं ना, पढ़ के फिर नेक्स्ट डे लगता है कि अरे कुछ किया ही नहीं हम। होता है कि नहीं होता है? सबके साथ होता है कि पढ़ भी लिया फिर भी लगता है कि कुछ नहीं पढ़ा। तो इसलिए शेड्यूल बनाना इस बहुत ज़रूरी। वो चैप्टर्स को लिख लो या वो सब्जेक्ट को लिख लो जो सब्जेक्ट को आज करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, तुम लोग के लिए आसानी होगी। ठीक है, पता चल जाएगा कि तुम लोग का क्या कंप्लीट है, क्या कंप्लीट। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है बी फोकस्ड। फोकस रहना जरूरी है। स्केड्यूल बना लिया ठीक है, लेकिन अब तुम लोग निपटाने का काम करोगे कि हाँ अब तो ये बना लिया, अब तो किसी भी कीमत पे इसको निपटाना ही है। निपटाना नहीं है बेटा, निपटाओगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो जितना तुम लोग के दिमाग में जाना चाहिए ना, उतना दिमाग में जाएगा ही नहीं। ऐसे लगेगा कि बस खत्म करना है, खत्म करना है, खत्म करना है। तो अगर तुम लोग फोकस्ड रहोगे, ठीक है, अगर फोकस्ड रहोगे कि हाँ अगर एक चैप्टर को पकड़ रहे हैं, एक चैप्टर को टच कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश का अगर मैं चैप्टर ले लूँ मॉडल्स, जो हमने लास्ट क्लास में किया था, तो अगर एक चैप्टर को हम लोग पकड़ रहे हैं तो कुछ भी हो जाए वो चैप्टर को आज खत्म करना ही करना है। ठीक है, एकदम फोकस। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाने, ये नहीं कि तुम लोग जो पढ़ रहे हो सिर्फ उसी के क्वेश्चंस लगाने, ऐसा नहीं करना बेटा। चैप्टर पढ़ लिया खत्म, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाना है, प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, बी कंसिस्टेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बच्चे जो है कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। ठीक है, आज शेड्यूल बनाया, पढ़ा, 2 से 3 दिन उसको फॉलो किया, फिर तुम लोग सो जाते हो कि चलो एग्जाम आएगा तब कर लेंगे ना, अभी तो बहुत टाइम है। तो बेटा जब एग्जाम आएगा ना तब नहीं हो पाएगा, तब सिर्फ तुम लोग रटते जाओगे, जब रटते जाओगे ना तब दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में एक कोट है जिसको ये कहते हैं कि कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंसी टर्न्स एन एवरेज पर्सन टू एन एक्सेलेंट पर्सन। यानी कि ये कि अगर तुम लोग कंसिस्टेंट रहोगे ना, तो अगर कोई एवरेज बच्चा भी है ना जिसके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं या स्कोरिंग उतना नहीं है, उतना फोकस रह के नहीं पढ़ पा रहा है, वो बच्चा भी, जो एवरेज बच्चा है वो भी टॉपर में हो जाएगा, वो भी एक एक्सीलेंट हो जाएगा। कैसे? कंसिस्टेंट रहने से। ठीक है, अब तुम लोग बोलते हो कि ये सब तो टॉपर वाले बच्चे करते हैं, ये हमारे बस की बात कहाँ। टॉपर तो बेटा, टॉपर वो लोग पैदा थोड़ी टॉपर हुए थे, उन्होंने भी तो मेहनत करी, मेहनत करके ना वो लोग टॉपर बने, ऐसे थोड़ी टॉपर बन गए।
उन्होंने भी कुछ ऐसे ही फॉलो किया होगा, शेड्यूल बनाया होगा, कंसिस्टेंट रहे होंगे, टाइम टू टाइम स्टडी की होगी, टाइम टेबल बनाया होगा कि ये टाइम पे ये स्टडी करना है, तभी ना हुआ होगा, ऐसे थोड़ी हुआ होगा, नहीं। इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कंसिस्टेंट रहोगे ना बेटा, अगर कंसिस्टेंट रहोगे ना, तो पढ़ाई नहीं, कोई भी तुम लोग कोई भी टास्क में अगर कंसिस्टेंट हो तो वो टास्क ज़रूर ज़रूर ख़त्म कर लोगे, ठीक है। उसमें एक्सीलेंस पा लोगे। अभी मैंने क्या बोला, कंसिस्टेंसी टर्न्स एन एवरेज मैन इनटू एन एक्सीलेंस, ठीक है। तो ये बात ज़रूर याद रखना, बिल्कुल ही याद रखना, कंसिस्टेंट होना बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। टाइम टेबल बनाओ, उस टाइम टेबल को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करो, ठीक है। उस टाइम टेबल को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करोगे ना, सब सॉर्टेड है, ठीक है, सब सॉर्टेड है। फिर तो कुछ और एक्स्ट्रा करने की नीड ही नहीं है। दूसरा, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड इजीली। अब बच्चे जो हैं, आजकल के जो बच्चे हैं, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पढ़ रहे हैं, फोन में कोई नोटिफिकेशन आया, भाग गए उस नोटिफिकेशन के पीछे। होता है, अक्सर होता है बच्चों में, कोई नई बात नहीं है ये। तो इससे क्या है कि तुम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तुमने इतनी मेहनत करी, अपने आप को पूरा एकदम मोटिवेट किया कि आज तो पढ़ना है, आज तो पढ़ना है, लेकिन फिर क्या होता है, शेड्यूल बनाया, फोकस हुए, जैसे ही थोड़ा टाइम हुआ नहीं, नोटिफिकेशन आ गया, भाग गए उसके पीछे। फोन में नोटिफिकेशन या दोस्तों ने खेलने के लिए बुला लिया, दोस्त उसके पीछे भाग गए। दोस्तों का कॉल आ गया, पबजी खेलना, उसके पीछे भाग गए। ऐसे नहीं होगा। पढ़ने बैठो ना तो पढ़ो, अगर पढ़ने बैठो ना तो पढ़ो, ऐसे काम नहीं चलेगा। खेलने के लिए पूरी पूरी उम्र है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ पढ़ो, पढ़ो, खेलना भी जरूरी है, खेलो भी। अब मैं ये नहीं बोल रही कि पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, मत खेलो। अरे भाई खेलो, यही उम्र है खेलने की, लेकिन यही उम्र भी है पढ़ने की। अब नहीं तो कब पढ़ोगे, अब नहीं तो कब पढ़ोगे, बोर्ड्स है इस साल तुम लोग का। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो एक अपने शेड्यूल में से एक पर्टिकुलर टाइम बनाओ कि हाँ, इस टाइम हमने पढ़ना है, इस टाइम हमने खेलना है। तो दोनों चीजें हाँ पर नहीं होगी, होगी कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगी। तो इसलिए ये पॉइंट को बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लो। ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी है। अगर पढ़ना है, अगर करने की चाह है तो करोगे, अगर करने की चाह है तो ज़रूर करोगे, ठीक है। चलो पढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ में। अब ये पॉइंट, ये नहीं कि अभी मैम ने बताया और गया, दिमाग में रखना है, कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। स्केड्यूल बनाओगे, फोकस रहोगे और डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपना जो इंग्लिश का सिलेबस है, अपना जो इंग्लिश का सिलेबस है वो दो पार्ट में, ठीक है। एक आता है सब्जेक्टिव, एक आता है ऑब्जेक्टिव। एक आता है सब्जेक्टिव और एक आता है ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में क्या है, सब्जेक्टिव में ये है कि 50 मार्क्स का जो है तुम लोग का सब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव जो है वो भी 50 मार्क्स का रहेगा। अब पूछोगे ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अरे भाई, ऑब्जेक्टिव यानी कि एक कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन है, उसके नीचे 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, ये हो गया तुम लोग का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्टिव और ये 1-1 मार्क्स के होंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव क्या हो गया? सब्जेक्टिव यानी कि 5 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के पूरे सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन होंगे, उसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब अच्छी बात क्या है, अच्छी बात ये है कि इस साल का जो तुम लोग का पेपर है ना, इस साल का जो तुम लोग का पेपर है ना, वो बहुत इजी होने वाला है। क्यों? क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव में है, ठीक है, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव में है। अब क्यों, कैसे इजी होगा? अब तुम लोग आगे, तुम लोग तो बोलोगे अरे सब्जेक्टिव भी तो है, ऑब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव भी तो है। तो अरे बेटा सुनो, अब बताते हैं। इंग्लिश ग्रामर में तुम लोग के ये सारे चैप्टर्स हैं, है कि नहीं? सबसे पहला क्या है? आर्टिकल्स, जो हम लोग कर चुके हैं। अगर कोई वीडियो देख रहा होगा तो उन बच्चों को याद होगा कि हमने आर्टिकल्स जो है वो कंप्लीट कर लिया है, हमने मोडाल्स भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। टेंस, वॉइस हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में करने वाले हैं। नरेशन है, प्रेपोजिशन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रांसलेशन, एंटोनिम, सिनोनिम, ये सब बहुत ही, ये सब नाम से भले टफ लग रहा होगा तुम लोग को, लेकिन टफ नहीं है। मैं बताऊं कैसे। ट्रांसलेशन में पता है तुम लोग को क्या आएगा? ट्रांसलेशन में कोई हिंदी में स्टेटमेंट लिखा होगा, ठीक है, कोई हिंदी में स्टेटमेंट लिखा होगा, उसका 4 ऑप्शन होगा इंग्लिश में, कि इन चारों में से कौन सा सही है बताओ।
आसान है, बिल्कुल आसान है। कैसे आसान होगा? पढ़ने से आसान होगा। हम लोग जब टेंस करेंगे तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाएंगे। ट्रांसलेशन हो गया। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट। कोई वर्ड है, जैसे अगर मैं बोलूं कि सैड, सैड का उल्टा क्या होगा? हैप्पी। कोई अगर उदास है तो उसका उल्टा क्या होगा? हैप्पी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये मेरा एंटोनिम आएगा। सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर वर्ड। सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर वर्ड। जैसे अगर मैं बोलूं, कोई भी अगर जैसे मैं वर्ड बोलूं तो उसका सिनोनिम जो होगा, जैसे अगर हिंदी में बात करूं तो रात, रात को हम लोग निशा भी कहते हैं ना रात को निशा, तो वैसे ही इसमें भी, ठीक है। स्पेलिंग, स्पेलिंग में क्या आ जाएगा? स्पेलिंग में आ जाएगा कि एक कोई गलत स्पेलिंग लिखी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, अगर कोई गलत स्पेलिंग लिखी होगी जैसे एप्पल, ठीक है, एप्पल की करेक्ट स्पेलिंग ये है, ठीक है, ये तुम्हें ऑप्शन में दी होगी, लेकिन ऊपर क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि चूज द करेक्ट वन। और तुम लोग को ऑप्शन में पता है इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, गलत गलत क्वेश्चंस, गलत गलत, APPLLEE इस टाइप के, तो तुम्हें सही वाला चूज करना है, ठीक है। ये भी हो जाएगा, ये तुम लोग के चैप्टर्स में से ही होंगे, ठीक है। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अपने 7 to 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। प्रेपोजिशंस, नरेशंस, वॉइस, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। ग्रामर, मैं तो कहती हूँ ग्रामर लिटरेचर से भी ज़्यादा ईजी है। कैसे ईजी है? क्योंकि ग्रामर में ना प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। ग्रामर में ना अगर तुम समझ गए हो ना तो बिल्कुल आसान है। लिटरेचर में, लिटरेचर भी आसान है, लिटरेचर में अगर तुम थ्योरी समझ गए हो तो क्वेश्चन आंसर्स फ्रेम करना आसान है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, ठीक है। चलो आगे क्या है? आगे जो है अपना बुक है लिटरेचर, ठीक है। लिटरेचर बुक में से 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जो कि होंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जो ऑब्जेक्टिव होंगे। कौन कौन से चैप्टर्स हैं यहाँ पे? द पेस फॉर लिविंग, मी एंड द कॉलेज बिट, गिल्लू, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, एक्सपेक्टेंट स्पीच, वंस अपॉन अ टाइम, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर एंड द लिटिल बाय वाइजर देन मेन। तो हमने ये दो तो खत्म कर लिया है ना। 2 हफ्ते में 2 चैप्टर डन ना, तो आगे भी हम लोग खत्म कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है? पोइट्री सेक्शन है हमारा। पोइट्री सेक्शन यानी कि पोम्स। पोइट्री सेक्शन यानी कि पोम्स। पोम्स यानी कि क्या? कविता। पोम्स यानी कि क्या? कविता। ये सब कविता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारी दूसरी बुक, वो पहली बुक थी, ये दूसरी बुक में इतने सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। दूसरी बुक में इतने सारे चैप्टर्स हैं। अब समझने वाली चीज़ ये कि अब तुम लोग स्ट्रैटेजी को प्लान कैसे करोगे, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी को प्लान कैसे करोगे मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं तुम्हारे, ठीक है, 60 क्वेश्चंस उठेंगे ग्रामर से, यानी कि ग्रामर से 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव में। सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात कर रही हूँ, अभी मैं उस पर नहीं जा रही हूँ, सब्जेक्टिव पे। और लिटरेचर से उठेंगे 40 क्वेश्चंस। तो ये 40 और 60 मिला के कितने हो गए? अब तो तुम लोग बोलोगे मैम ये तो 100 क्वेश्चंस हो गए, ये तो 100 क्वेश्चंस हो गए। तो यहीं पे एक अच्छी बात है क्या, कि तुम लोग को एग्जाम में 100 क्वेश्चंस दिए गए होंगे, लेकिन तुम्हें चूज करके सॉल्व कितना करना है? तुम्हें सॉल्व करना है सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चंस? 50 क्वेश्चंस। यानी कि क्या? एक बनाओ एक छोड़ो, एक बनाओ एक छोड़ो। समझ में आ रहा है? और जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि ग्रामर से 25 क्वेश्चन बनाने हैं, लिटरेचर से 25 क्वेश्चन बनाने, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। अपने मन मर्जी। अगर तुम्हें लग रहा है कि ग्रामर तुम्हारे लिए आसान है ना, तो ग्रामर से 50 क्वेश्चन बना लो, कोई दिक्कत नहीं, लिटरेचर को मत छुओ, ठीक है। लेकिन अगर लिटरेचर से कुछ क्वेश्चंस, मान लो जैसे ग्रामर से, मान लो जैसे ग्रामर से तुम्हें लग रहा कि तुम्हें 35 क्वेश्चन तुम्हारे ग्रामर से बन गए, तुम्हें लग रहा है एकदम कॉन्फिडेंट हो कि सही जाएगा, तो 15 क्वेश्चन लिटरेचर से बना लो। समझ में आ रही है? तो ओवरऑल 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से तुम्हें सॉल्व कितना करना है? ओनली 50, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये था अपना ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो हो गया कितना, अब अपना 50 मार्क्स यहाँ पे सिक्योर हो गया, ठीक है, सिक्योर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सब्जेक्टिव पे। अब देखो सब्जेक्टिव जो है वो कितने मार्क्स का हो गया? सब्जेक्टिव जो है वो 50 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अब सब्जेक्टिव जो है वो 50 मार्क्स का हो गया, तो कैसे? पैसेज जो है वो 20 मार्क्स का आएगा। पैसेज यानी कि क्या? पैसेज यानी कि सब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। ये है सब्जेक्टिव पार्ट तुम्हारा, ठीक है। अब पैसेज यानी कि क्या? जो गद्यांश होते हैं, ठीक है। जो गद्यांश यानी कि तुम लोग को एक पैराग्राफ दिया होगा, एक स्टोरी दी होगी छोटी सी, 2 से 3 पैराग्राफ में या 2 पैराग्राफ में, उससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस होंगे वो पैराग्राफ से ही, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक पैराग्राफ है, ठीक है, 2 पैराग्राफ तुम्हें, दो एक
स्टोरी दी हुई है, उसके रेलेवेंट नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, ठीक है। अब उस क्वेश्चंस का आंसर जो है तुम्हें ये पढ़ना पड़ेगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। तो ये तो इजी है, पढ़ोगे, क्वेश्चंस देखोगे और आंसर दोगे, इसमें कुछ लर्न जैसा तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पैसेज हो गया तुम्हारा 20 मार्क्स का आएगा, ठीक है। पैराग्राफ जो है वो 5 मार्क्स का आएगा। पैराग्राफ यानी कि क्या, पैराग्राफ राइटिंग, मतलब कि क्या, तुम्हें कोई एक टॉपिक दे दी जाएगी जिसमें तुमने पैराग्राफ लिखना है। जैसे कि मैं अगर टॉपिक की बात करूं तो अभी कल ही में था क्या, नेशनल स्पोर्ट्स डे था, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स डे था। तो मान लो कोई भी रीसेंट टॉपिक से दे सकते हैं, इसमें भी तुम्हें ऑप्शन दे सकते कि हाँ ये 4 टॉपिक है, इसमें से कोई एक उठा लो जो तुम्हें ठीक लग रहा है। नेशनल स्पोर्ट्स डे पे दे दिया, अब इस पे तुम अब जो भी तुम्हें ठीक लगता है, जैसे नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 ऑफ अगस्त को होता है, ठीक है, इसकी क्या विशेषता है, इसको क्यों बनाया जाता है, ठीक है, ये सब जो तुम्हें अंदर से फील हो रहा है वो लिखना है। कुछ एज सच ना इसमें लर्न करके नहीं जाना है, ठीक है। ये बहुत रैंडम टॉपिक्स होंगे, जैसे मान लो अगर मैं कोई और टॉपिक की बात करूं, जैसे मान लो इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, या फिर मैं मान लो इसमें इन्वायरमेंट के बारे में, नेचर के बारे में, ठीक है, नेचर के बारे में दे दिया गया, पोल्यूशन के बारे में दे दिया गया, तो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स है, इसमें तुम्हें खुद से बना के लिखना होगा ऑन द स्पॉट, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा 5 मार्क्स का, इसकी भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब आता है लेटर, एप्लीकेशन, स्पीच और नोटिस। ये जो है इन चारों में से कोई 3 जरूर आएंगे, इन चारों में से कोई 3 जरूर आएंगे। लेटर लिखने, लेटर कितने टाइप के हुए, फॉर्मल, इनफॉर्मल आ जाएगा, एप्लीकेशन आ जाएगा, स्पीच आ जाएगा और नोटिस राइटिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा राइटिंग सेक्शन के पार्ट हुआ, ठीक है। अब ये जो है, ये पर्टिकुलर जो है एक वो 5, अगर नोटिस आ रहा है ना तो नोटिस 5 मार्क्स का होगा, अगर लेटर आ रहा है तो लेटर भी 5 मार्क्स का होगा। और मान लो स्पीच और एप्लीकेशन में से सिर्फ एक आ रहा है, ठीक है, स्पीच और एप्लीकेशन में से सिर्फ एक आ रहा है, मान लो जैसे स्पीच आ रहा है ये 5 मार्क्स का, तो 5 5 5 कितना हो गया ना 15, तो 20 5 25, 25 15 कितना हुआ, 25 15 कितना हुआ 40। अब आगे क्या, क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन किस में से आएंगे बेटा, ये क्वेश्चंस आएंगे लिटरेचर में से, ठीक है, ये क्वेश्चंस आएंगे लिटरेचर में से। तो यानी कि क्या, पूरी लिटरेचर में से सिर्फ 2 क्वेश्चन आने वाले जो होंगे 5 मार्क्स के, अब वो कहीं से भी आ सकते, ठीक है। सिर्फ 2 क्वेश्चंस आएंगे जो होंगे 5 मार्क्स के, जो कि होगा तुम्हारा टोटल मिला के 10 मार्क्स, तो हो गया 50, हो गया ना 50। कुछ समझ में आया ये कि कैसे तुम लोग स्ट्रैटेजी को प्लान करोगे। तो इसलिए अगर तुमने वीडियोस देखी होगी तो मैंने हर चैप्टर के बाद एमसीक्यू जरूर जरूर करवाए। क्यों करवाए हैं, क्योंकि एमसीक्यू आने के चांसेस ज़्यादा हैं रादर देन सब्जेक्टिव में, भले वो ग्रामर हो या भले वो लिटरेचर हो। इसलिए चैप्टर को अगर पढ़ोगे ना, चैप्टर को अगर पढ़ोगे एकदम थरली पढ़ जाओ। सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रही हूँ, अगेन कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, साइंस का पढ़ रहे हो, एसएसटी का पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ो, ठीक है। इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको अंडरलाइन करो, ठीक है। अब जब तुम ये काम करोगे ना, इंपॉर्टेंट चीज़ को अंडरलाइन करोगे ना, तो क्या होगा कि जब तुम रिवाइज करने बैठोगे ना, ठीक है, जब तुम रिवाइज करने बैठोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा, अच्छा हाँ ये पॉइंट मैंने अंडरलाइन किया, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि जब पढ़ने बैठो तो पेन पेंसिल लेके बैठा करो, ठीक है, एक छोटी सी नोटबुक रख ली, पेन पेंसिल लेके बैठा कि अंडरलाइन करते जाएंगे, अपने नोट्स बनाते जाएंगे, ठीक है। एक और चीज़, नोट्स जो है बेटा, ठीक है, नोट्स जो है, अगर मैं सिर्फ इंग्लिश की बात करूँ ना, तो नोट्स ग्रामर और लिटरेचर दोनों में बनाना ज़रूरी है। क्यों बनाना ज़रूरी है, अब देखो लिटरेचर अगर तुम लोग पढ़ने बैठे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, लिटरेचर को पढ़ा, चैप्टर पढ़ लिया, लेंदी चैप्टर होते पढ़ लिया, उससे अगर कुछ नोट्स बना लिए कि ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लिया। अब दूसरी बार जब तुम पढ़ने बैठोगे ना, तो तुम्हें ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, तुम बस देखोगे कि हाँ ये पॉइंट था, अब तुम उसे रिवाइज करो। अगर तुम ये चीज़ नहीं करते तो फिर से पूरा चैप्टर पढ़ो, फिर तुम्हें वो चैप्टर बोरिंग लगने लगेगा, फिर तुम वो चैप्टर को स्किप मार दोगे। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो तुम लोग को नोट्स बनाओ, अपना शेड्यूल बनाओ, ठीक है, कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। और कुछ भी, ठीक है, कुछ भी अगर किसी भी चीज़ में डाउट आता है तो टीचर से पूछो, हम लोग से पूछो, 10वां बैच है तुम लोग के लिए, तुम ही लोग के लिए है, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। कुछ भी, कोई भी डाउट कोई भी सब्जेक्ट में कमेंट सेक्शन में करके बताओ, तो हम लोग जो है तुम लोग के लिए एनी टाइम अवेलेबल रहेंगे। दूसरी बात अब यहाँ पे ये आती है कि ऑब्जेक्टिव पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है।
सब्जेक्टिव पे भी ध्यान देना है, लेकिन अगर मैं लिटरेचर की सब्जेक्टिव की बात करूं तो सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे। अगर तुमने समरी अच्छे से कर रखी होगी ना तो ये 2 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, ठीक है। ग्रामर में कुछ सब्जेक्टिव जैसा ऐसा कुछ है नहीं, ये राइटिंग सेक्शन का पार्ट है तुम्हारा, ठीक है। तो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना कि क्या है अपनी स्ट्रैटेजी, हम लोग किस हिसाब से करने वाले हैं। हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को ज़्यादा करने वाले हैं, ठीक है। लिटरेचर मतलब सब्जेक्टिव भी करेंगे लेकिन ऑब्जेक्टिव्स को ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है वो ज़्यादा स्कोरिंग होगा। लिटरेचर कैसे तुम लोग के लिए अच्छा बनेगा, लिटरेचर जो है वो तुम लोग के लिए ऐसे अच्छा बनेगा, थ्योरी पर हो गया, ठीक है। अब एक बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है कि बच्चे जो है वो ये बोलते हैं कि मैम फ्रेमिंग नहीं होता है, ठीक है। कोई भी सेंटेंस है उसका इंग्लिश में फ्रेमिंग नहीं होता, या कोई भी ऐसा सेंटेंस है जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसका मतलब समझ में नहीं आता, हम लोग बोल नहीं पाते उसको अच्छे तरीके से। तो ये सब अचानक से नहीं हो जाएगा, बिल्कुल अगर मैं बताऊंगी ये कर लो हो जाएगा, नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी मैं बोलती हूँ चैप्टर्स को पढ़ो, तभी मैं बोलती हूँ मैं तो चैप्टर पढ़ा ही रही हूँ, खुद से चैप्टर को पढ़ो। जब खुद पढ़ोगे ना तब लगेगा अरे ये चीज़ तो मैम ने समझाई थी, तो तुम रिकॉल करोगे वो सब चीज़ों को, ठीक है। चैप्टर को पढ़ो, न्यूज़पेपर को रीडिंग लगाओ, ठीक है, आर्टिकल्स पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें करोगे ना तो इंग्लिश में तुम लोग का जो ग्रिप है ना वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में जो ग्रिप है वो और मस्त हो जाएगा तुम लोग का। तो करना पड़ेगा, बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं भी हाँ तुम लोग को बता रही हूँ ये सोच के कि तुम लोग करोगे, ठीक है, तुम लोग करोगे, कुछ तो करोगे। इतने सारे आज मैंने पॉइंट्स डिस्कस करे, एक आध तो उस पर तुम अपने डे टू डे लाइफ में उसको लागू करोगे, करोगे कि नहीं। तो पढ़ाई करनी है, ठीक है। स्ट्रैटेजी वीडियो थी हमारी ये आज की। कुछ भी अगर तुम्हें लगे कि टफ है, नहीं हो पा रहा है, तो ज़रूर बताना, ठीक है। और एक और चीज़, और एक और चीज़ कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को करने की चाह हो ना तो असंभव जैसा कुछ भी नहीं होता है। बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ को करने की चाह होगी तो असंभव जैसा, इम्पॉसिबल जैसा उस बंदे के डिक्शनरी में होगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर पढ़ने की चाह है ना कि अगर कुछ बनना है, अगर कुछ बनना है इन फ्यूचर में, डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी बनना है, पेरेंट्स को प्राउड कराना है ना, तो बच्चों पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने अभी बताया था ना, टॉपर भी जो होते हैं वो लोग ऐसे टॉपर पैदा नहीं होते, वो लोग भी बनते हैं, मेहनत करते हैं, तो मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। तुम लोग जो है पढ़ो, ठीक है, और ये स्ट्रैटेजी वीडियो को देखो और उस हिसाब से अपना जो है शेड्यूल बना लो कि हमने कैसे कैसे जो है आगे के चैप्टर्स करने हैं, किस पार्ट में ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।